करूं वंदना गुरु दयाल की। जय गुरु अलख लखाया है। जीवन रहस्य बताए खोल कर, घट में सार दिखाया है। सदगुरु बंदी छोर दया निधि, करुणा के अवतार प्रभु। संतपति है आदि संत, नाम कबीर धराया है। बोलिए प्रेम सदगुरु महाराज की जय। साहेब के ज्ञान को संसार के प्राणी यदि समझें तो उनका जीवन वास्तव में उद्धार हो जाए, उस पर चलें तो। साहेब कहते हैं, कायागढ़ जीतो रे भाई, कायागढ़ जीतो रे भाई, कायागढ़ जीतो रे भाई, कायागढ़ जीतो रे भाई। ब्रह्म कोट चहु ओर मंदी है, ब्रह्म कोट चहु ओर मंडी है। माया ख्याल बनाई, ब्रह्म कोट चहु ओर मंडी है। माया ख्याल बनाई, कनक कामिनी फंदारों पे, कनक कामिनी फंदारों पे, जग राखे बिलमाई। कायागढ़ जीतो रे भाई, कायागढ़ जीतो रे भाई। पांचों मूर्छा गढ़ के भीतर, पांचों मूर्छा गढ़ के भीतर, तहाँ लांग के जाई। पांचों मूर्छा गढ़ के भीतर, तहाँ लांग के जाई। आशा तृष्णा मनसा कहिए, आशा तृष्णा मनसा कहिए। त्रिगुण बनी जो खाई, आशा तृष्णा मनसा कहिए। त्रिगुण बनी जो खाई, कायागढ़ जीतो रे भाई, कायागढ़ जीतो रे भाई। 25 स्वभाव जहाँ निस दिन व्यापे, 25 स्वभाव जहाँ निस दिन व्यापे। काम क्रोध दो भारी, 25 स्वभाव 25 स्वभाव जहाँ निस दिन राचे।
25 स्वभाव जहाँ निस दिन व्यापे, काम क्रोध दो भाई, लालच लोभ खड़े दरवाजा, लालच लोभ खड़े दरवाजे, मोह करे ठकुराई, कायागढ़ जीतो रे भाई, कायागढ़ जीतो रे भाई। मूल कमल पर आसन कीनो, मूल कमल पर आसन कीनो, गुरु को शीस नवाई, छबो कमल एक सूर में बांधो, छबो कमल एक सूर में बांधो, चढ़ो गगन गढ़ जाई, कायागढ़ जीतो रे भाई, कायागढ़ जीतो रे भाई। ज्ञान के घोड़ा ध्यान के पारख, ज्ञान के घोड़ा ध्यान के पारख, जुगति के जीन बनाई, सत सुकृत दो लगी पावरो, सत सुकृत दो लगी पावरो, विवेक लगाम लगाई, कायागढ़ जीतो रे भाई। सील छिमा के बख्तर पहिरो, सील छिमा के बख्तर पहिरो, तत्व तलवार गाई, सील छिमा के बख्तर पहिरे, तत्व तलवार गाई, साजन सुरती चढ़ी छाजे ऊपर, साजन सुरती चढ़ी छाजे ऊपर, निरत के सांग गहाई, निरत के सांग गहाई, कायागढ़ जीतो रे भाई। सतह कमल त्रिकुटे के भीतर, सतवें कमल त्रिकुटी के भीतर, वहाँ पहुँची के जाई, ओ वहाँ पहुँच के जाई, ज्योति स्वरूपी देव निरंजन, ज्योति स्वरूपी देव निरंजन, वेदन उनको गहाई, वेदन उनको गाई, कायागढ़ जीतो रे भाई। बंकनाल की औघट घाटी, बंकनाल की औघट घाटी, तहाँ न पग ठहराई, बंकनाल की औघट घाटी, तहाँ न पग ठहराई, ओहम रंग अड़े जहाँ दोई दले, ओहम रंग अड़े जहाँ दोई दल, अज पानाम सहाई,
कायागढ़ जीतो रे भाई, कायागढ़ जीतो रे भाई। जो जन एक खबर के आगे, जो जन एक खबर के आगे, पुरुष विदेह राई। श्वेत कमल निसी बासर फूले, श्वेत कमल निसी बासर फूले, शोभा बरणी न जाई। कायागढ़ जीतो रे भाई। श्वेत छत्र और श्वेत सिंहासन, श्वेत छत्र और श्वेत सिंहासन, श्वेत ध्वजा फहराई। श्वेत छत्र और श्वेत छत्र और श्वेत सिंहासन, श्वेत ध्वजा फहराई। कोटिन भानु चंद्र तारा गण, कोटिन भानु चंद्र तारा गण, छत्र की छाह रहाई। कायागढ़ जीतो रे भाई, कायागढ़ जीतो रे भाई। मन में मन नैनन में नैना, मन में मन नैनन में नैना, मन नैन एक हो जाई, मन नैन एक हो जाई। सुरति सुहागिन मिलत पिया को, सुरति सुहागिन मिलत पिया को, तन के तपन बुझाई। कायागढ़ जीतो रे भाई, कायागढ़ जीतो रे भाई। द्वादश ऊपर अजपा फेरे, द्वादश ऊपर अजपा फेरे, मने पवन थक जाई। द्वादश ऊपर अजपा फेरे, मने पवन थक जाई। कहे कबीर मिले गुरु पूरे, कहे कबीर मिले गुरु पूरे, शब्द में सुरती मिलाई। कायागढ़ जीतो रे भाई, कायागढ़ जीतो रे भाई। बंदी छोर साहब कबीर कहते हैं, कहे कबीर मिले गुरु पूरे, शब्द के में सुरत मिलाई। पूरे गुरु मिले तो शब्द में सुरति को मिला देते हैं। यहां कायागढ़ जीतने की बात साहब ने कही है। काया माने शरीर, शरीर के अंदर शरीर, शरीर के अंदर शरीर, फिर शरीर के अंदर शरीर, फिर शरीर के अंदर शरीर। स्थूल का शरीर है, स्थूल देह, हाड़ मांस का। इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है, इसके भीतर कारण शरीर है, इसके भीतर महाकारण शरीर, इसके भीतर कैवल्य है शरीर, उसके भीतर हंस शरीर है। यानी इन बंधनों से चेतना जब ऊर्ध्व होती है, तब जो है कायागढ़ को जीत लेते हैं। कितना बड़ा पुरुषार्थ है।
कितना बड़ा कमाई है, कितनी मेहनत है। इन मेहनत पुरुषार्थ के बल पर काया को, गढ़ को जीता जाता है। तो बंदी छोर साहब कभी कहे हैं कि तै सुत मान हमारी सेवा, तो कह राज देव हो देवा। अगम दुर्गम गढ़ देव छुड़ाई, करहु राज सुख बिल सो जाई। एको बार न होई है वाको, बहुरी जन्म नहीं होई है ताको। साहब तो इस तरह से कहते हैं, तै सुत मान हमारी सेवा, हे मेरे पुत्र। सुत माने बेटा, पुत्र, शिष्य को भी पुत्र ही कहा जाता है। तो कहते हैं तू हमारी बात को मान ले और संकल्पबद्ध होकर के अंतस की यात्रा कर। तो गुरु मार्गदर्शक बताते हैं और यह कहते हैं कि ब्रह्म कोट चहु और मंडी है, माया ख्याल बनाई। ब्रह्म कोट जो है संपूर्ण है, वह कहीं खाली नहीं है, वंचित नहीं है, सर्वत्र व्यापक है। पर कायागढ़ जीतने के बाद ही तो पता लगेगा। माया ने संसार में अपने ख्याल में सुरत को, मन को खींच करके और बोर दिया है। साहब कहते हैं कनक कामनी फंदा रोपे, जग राखे बिलमाई। कनक माने धन, कामनी माने स्त्री। कनक कामनी फंदा रोपे, जग राखे बिलमाई। संसार में बिलमा करके रखते हैं, यानी भुला करके रखते हैं। भुलावा देकर डायलमा में रख करके वो रखती है। पांचों मूर्छा गढ़ के भीतर, ताहा लांग के जाई। 5 शरीर बताए ना, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हंस। तो इसमें जो जीव को इन पर्दों में, इन आवरण से ढक करके जीव की चेतना को रखा है, इससे निर्बंध करने के लिए, निर्बंध होने के लिए साहब ने यह रास्ता बताया। कहा पांचों मूर्छा गढ़ के भीतर, तहां लांग के जाई। उसको लांग कर जाना पड़ता है। आशा तृष्णा मनसा कहिए, त्रिगुण बनी जो खाई। त्रिगुण खाई बनी है। त्रिगुण रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, आपके गुण ये नहीं है। इन गुणों से ऊपर उठ करके लांग कर, लांगने का मतलब तड़प कर, इसको लांग कर जाना है। आशा तृष्णा मनसा कहिए, त्रिगुण बनी जो खाई। आशा तृष्णा माने अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, ऐसे ऐसे संसार के उहापोह में, माया में। कहते हैं साहब, लालच लोभ खड़े दरवाजे। लालच, लालच तो होता ही मनुष्य को, लोभ भी होता है। ये सभी जो है अपने ओर खींचते हैं, आपकी चेतना को खींच लेते हैं। तो लालच लोभ खड़े दरवाजे, वह दरवाजे पर, हर गेट पर खड़ा है। जैसे कोटियां दी गई आपको भजन के, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, ये जो है कोटियां, इन कोटियों के ओट में यह सभी पड़े हुए हैं। समय समय पर आपको विघटित करने के लिए, आपको, आपकी चेतना को छिन्न भिन्न करने के लिए तैयार रहते हैं। साहब कहते हैं लालच लोभ खड़े दरवाजे, मोह करे ठकुराई। और वहां पर मोह जो है अपना ठकुराई जमाए हुआ है। ठकुराई में जैसे ठाकुर, जमींदार अपनी ठकुराई करते हैं, जमींदारी करते हैं,
किसी को अपने बराबरी में आने देना चाहते हैं, नहीं ना। तो यह लोग, यह जो है साहब कहते हैं मोह करे ठकुराई, मोह जो है ठाकुर बना हुआ है, वो जबरदस्त ताकतवर है। वो कहते हैं कि मोह करे ठकुराई, मूल कमल पर आसन किन्नो, गुरु को शीश नवाई। गुरु को शीश नवा करके मूल कमल पर आसन मारे। मूल कमल क्या है? मूल कमल मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, ब्रह्मरंध्याख्यान, ये 8 कमल है। मूल कमल अक्षर कमल है। तो वहां पर शायद बहुत दूर की बात कह रहे हैं, मूल कमल पर आसन किन्नो, गुरु को शीश नवाई। इन उलझनों से चेतना को ऊपर उठाकर जब सुरती अक्षर मंडल को जाती है तो वह मूल कमल पर जो है गुरु को शीश नवा करके बैठ जाते हैं। और तब कहते हैं साहब कि छवो कमल एक सुर में बांधे, चढ़ी गगन गढ़ जाई। गगन में आपके शरीर से बाहर। तो यह छवो कमल जो हो गया, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, इन कमल को यहां से अपनी चेतना को ऊपर खींच करके और फिर मूल कमल पर जाकर आसन जमाएंगे। साधक वहां जाकर अपने आसन को जमाता है। साहब कहते हैं ज्ञान के घोड़ा, ध्यान के पारख, जुगति के जीन बनाई। ज्ञान रूपी घोड़े पर बैठकर और ध्यान का पारख माने परखने की जो युक्ति है उसको साथ लेना है। ज्ञान के घोड़े पर बैठ के ही तो परख सकते हैं। और जुगति का जीन बनाई। घोड़े पर बैठते हैं तो जीन कसाते हैं ना, जो उस पर रहता है बैठने का। तो ज्ञान के घोड़े पर जीन कसा करके बैठते हैं साधक। और सत सुकृत दो लगी पावरो, सत सुकृत का पावरो बने हुए हैं, विवेक लगाम लगाई। जिससे हम घोड़े पर बैठते हैं, इसमें लगा करके दोनों साइड, तो उस पर बैठ करके और विवेक का लगाम लगा लेते हैं। कहते हैं साहब कि विवेक का लगाम लगाओ भजन करने में। और सील क्षमा के वख्तर पहरो, जो ड्रेस जो होता है घुड़सवारी करने का, तो बख्तर पहनने के लिए कहते हैं। सील किसका? तो सील और क्षमा का। सील क्या है? विनम्रता। आप संसार में रहते हैं, विनम्र रहते, कभी क्रोध आता है, कभी जलजला जाते हैं, कभी क्या होता है। ये सील का लक्षण तो नहीं है। सील तो विनम्र होता है, विनम्रता को कहते हैं। और क्षमा, कोई व्यक्ति आपको, आप साधक हैं, आप साधना क्रम में चल रहे हैं, कोई कुछ कह दिया तो आप भी तन जाएंगे। तो तन जाएंगे तो आपका भजन तो बिगड़ जाएगा। जिसको करने चले हैं तो आपका भजन बिगड़ जाएगा, क्योंकि आप क्रोध कर लेंगे। गलतियां तो संसार के लोग करेंगे ही आपसे, लेकिन आप उनमें क्षमा नहीं है, क्षमा गुण आप में नहीं है, तो फिर तो आपका भजन बिगड़ जाएगा। क्षमा के बख्तर पहरो, क्षमा का वो जॉकेट के तरह होता है, वो बख्तर पहन लेते हैं
और तत्व तलवार गहाई, तत्व का तलवार ले ले। साहब कहते हैं साजन सुरती चढ़ी छाजे ऊपर। सुरती को साजन साहब ने बताया, जो सज धज करके चले हैं। कौन चली है? सुरती न जाएगी। आपकी चेतना, जो आत्म चेतना है, वह सूरत, जिसे ठेठी शब्दों में ख्याल कहते हैं, तो वह जाएगी। साजन सूरत चढ़ी छाजे ऊपर, निरत के सांग गहाई। निरति का स्वरूप वहां प्रकट होगा। सतह कमल त्रिकुटी के भीतर वहां पहुंची के जाई। साहब कहते हैं ज्योति स्वरूपी देव निरंजन वेदन उनको गाई। वेद ने ज्योति स्वरूप निरंजन तक की बातें बताई है, उनको गाए हैं। और लेकिन साहब कहते हैं कि बंकनाल की औघट घाटी तहां न पग ठहराई। वहां पर जो है जो वेद ने कहा, वहां बंकनाल जिसे कहते हैं, बंकनाल कहाँ है? जहां अक्षर मंडल है, बंकनाल वहीं से उर्ध है। बंकनाल, वहां पर पग नहीं ठहरता, यानी वहां पर पहुंचने के लिए आपकी चेतना जाएगी, वहां ठहराव नहीं है। बहुत संभल के ठहरना पड़ता है सूरत को। बड़े बड़े योगी उधर से फिसल जाते हैं, वहां नहीं जा सकते। तो साहेब की कृपा होती है तो वहां साधक पहुंचते हैं। बंकनाल का धावा करके चढ़ गए सूर गगन में, कहा है ना, बंकनाल पर धावा करना होता है। तो यहां कहते हैं साहब बंकनाल की औघट घाटी, वहां औघट घाटी है, कोई घाट नहीं है, औघट घाटी है। इसलिए औघट घाटी तहां न पग ठहराई, वहां पग नहीं ठहरता। ओहंग ररंग अड़े जह दुई दल, अजपा जाप न अजपा नाम सहाई। ओहम, ओम, जिसको आप कहते हैं ओम शब्द आता है त्रिकुटी में, तो रंकार दशम द्वार में ये सहाई होता है। ये साधना की बात है। अंतरंग में जब आप साधना में रहेंगे तो यह बात आपके सामने आएगा। अजपा नाम सहाई, जो आपने आपको गुरु ने दिया है जाप जपने के लिए, सुमरन करने के लिए, उसी का रूपांतर होता है। जो स्थूल में जपते हैं वह सूक्ष्म में, और सूक्ष्माति सूक्ष्म में वह जो है नाम तालु होठ श्वास इससे नहीं बनता है। वह अजपा, बगैर जपे हुए वहां शब्द हो रहे हैं, बिना जपे हुए। श्वेत कमल निशिवासर फूले, शोभा बरने न जाई। वहां श्वेत कमल कहते निशिवासर फूले, वह श्वेत कमल पर उसकी शोभा वर्णन के योग्य नहीं है, मुख से कहा नहीं जाता। श्वेत छत्र और श्वेत सिंहासन, श्वेत ध्वजा फहराई, वहां का केवल कहने के योग्य है। वाणी से जो कहा जाता है तो बनता ही नहीं। फिर भी साहब ने यहाँ तक कहा कि श्वेत छत्र और श्वेत सिंहासन, श्वेत ध्वजा फहराई, वहां की छवि का वर्णन किया है। अकोटिन भानुचंद्र तारागण, छत्र की छां आई, करोड़ों सूर्य चंद्र की रोशनी और उसकी शीतलता का वर्णन किया गया है। यह तो वाणी से किया गया है, लेकिन उसे
उसे चेतन आधार पर ही अनुभव किया जाता है। मन में मन नयनन में नैना, मन नयन नयन एक होए जाई। जो मन यहाँ आपका है, जो मन से आप काम करते हैं, मन के द्वारा ही इंद्रियों का काम होता है। यह मन ऊर्ध्व जब होता है सुरत के साथ, तो जाकर के अपने जहां से इसकी जोनी है अक्षर मंडल, वहां जाकर के यह शांत हो जाता है। यह मन सुरत में लीन हो जाता है, चेतना में लीन हो जाता है। और मन में मन नैनन में नैना, नयन में नयन मिल जाता है। और मन नयन एक हो जाई, मन और नयन एक हो जाता है। देखने की जो दशा है चेतन आधार पर, वह लीन होकर के एक अवस्था में आ जाती है। वह दिखाई इन नैनों से थोड़ी दिखाई देता है, उसका जो है स्वरूप ही बदल जाता है। सुरत सुहागिन मिलत पिया को, तनके तपन बुझाई। वहां सुरत के द्वारा देखा, सुना, जाना, अनुभव किया जाता है और पिया में लीन हो जाती है सुरत। द्वादश ऊपर अजपा फेरे, मने पवन थक जाई। मन पवन वहां थक जाता है, उसके बाद मन पवन की गम नहीं है और वहां केवल सुरत की बात चलती है और सुरत से जाना जाता है, अनुभव किया जाता है। और सुरत निरत हो जाती है तो फिर वह भी बात खत्म हो जाती है। कहने वाला कौन रह जाता है। कहे कबीर मिले गुरु पूरे, शब्द में सुरत समाई। पूरे गुरु मिले तो और शिष्य पूरे हुए, भजन करे तो सुरत जो है शब्द में समा जाती है। इसलिए साहब ने जो बातें कही है उसको धारण करना चाहिए, उसके लिए समय देना चाहिए, उसके लिए साधना का समय भी बनाना चाहिए। और भजन साधना नहीं किया जाएगा तो कतई नहीं हो सकता ये अनुभव। केवल हम लोग बोलेंगे तो काम चलने का है, उसके लिए तो समय देना पड़ेगा। और उसके बीच में कितना समस्या आएगी, सबको छोड़ना पड़ेगा। जितनी बातें हैं जंजाल की, उन सब से विमुक्त हो जाना पड़ेगा। जैसे साधक होता है तो साधक को कहीं मन नहीं लगता है, किसी से फालतू बात करने में मन नहीं लगता है। साधक सोचता है कि भले भला टल जाए। अब लोग आएंगे संसार के प्रपंच की ही तो बात करेंगे। जो लोग मिलेंगे आपको सब अपनी बात कहेंगे, अपने झमेले की बात कहेंगे, ये वो बातें करेंगे, तो उसमें तो साधक को दिल नहीं लगेगा। वो अकेला एकांत खोजेगा और एकांत में बैठ करके अपने काम को करेगा, क्योंकि उसको तो मिला हुआ है मसाला ऊपर चढ़ने का, तो उसका काम बनेगा। अब प्रपंचों में दिन रात पड़ा रहेगा तो भटकता रहेगा, उसी में उसका मन भटकता रहेगा, फिर एकाग्र नहीं हो पाएगा। बड़ी लड़ाई है, बड़ा मेहनत है और बड़ी कमाई है, तो फिर उसकी चिंताएं समाप्त हो जाती है, उसका समस्या दूर हो जाता है, टेंशन फ्रस्ट्रेशन फिर नहीं होता है। अगर संसार में कहे ना, साहब ने कहा ना कि जो है ऐसे वैसे जितनी बातें हैं संसार में सब खड़े हुए हैं, माया मोह विडंबना काम क्रोध लोभ मोह सब खड़े हैं दरवाजे पर, आप जाएंगे गेट पास होने नहीं देगा। तो ये इतने बड़े बड़े भूप हैं सामने, इन भूपों से कौन अलग हो सकता है? जिसके हृदय में सदगुरु की स्वाति पड़ी है। अब वो चाहते हैं कि हम सदगुरु के ज्ञान को अपने में धारण करें और हम अमृत को पान करें, अमर लोक पहुंचे
और ये मृत्यु लोक उसे नहीं भाता है। जब वैसी अवस्था आती है, जब वृत्तियां ऊपर चढ़ती है, तो क्या होता है, आप कितना सुंदर खाना खिला दें, पानी पिला दें, वो अच्छा नहीं लगेगा, नीम की तरह तीता लगेगा उसे। वो खाने पीने से, वो संसार की चीजों से उसे कोई, वो विरह की अवस्था है, वैराग्य की अवस्था है। जब ऐसी अवस्था आती है उस क्षण में, तो उसको वह स्वाति प्राप्त हो जाती है। बहुत सारी बातें हैं जीवन में जो कि हमें आपको धारण करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, अपने आप को समेट कर उसमें लगना पड़ता है। ये तो बात है, प्रथम कोटि की बात है कि श्वास में सुमिरन करें और सुमिरन करते रहें। उसमें तो सदगुरु की छत्र छाया बनी रहती है, उसमें कोई शक नहीं है। आपके बेड़े काम भी बन जाते हैं, दया बरसती रहती है। लेकिन ये तो सांसारिक जीवन जीने के लिए दया बरसती है ना, आत्म कल्याण, आत्मानुभूति के लिए नहीं। आत्म अनुभूति के लिए जब चलेंगे तब तो बहुत परेशानी होगी। आप देखते होंगे, फिल्मों में देखते होंगे और जगह देखते होंगे, ध्रुव प्रहलाद तपस्या करने जपने नाम जपने को चला है तो बाघ आया है, कौन कौन तूफान आ गया है उसको भटकाने के लिए, उसके चित्त को भंग करने के लिए कितनी कितनी समस्याएं आई है, दिखाते हैं। तो कोई लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति चलता है तो ये सब समस्याएं आती ही हैं, उनको बाधक बनने के लिए, उनके सामने बाधा उपस्थित करने के लिए। लेकिन जो वीर होता है, गुरु के लक्ष्य में लक्षित होने के लिए जब पूर्ण समर्पण होता है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। फिर तो वो मतवाला हुए रहता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। तो बड़ा संकल्प है, बड़ी मेहनत है, बड़ा काम है। इससे बड़ा काम संसार का कुछ भी नहीं है। खाना पीना, कमाना, धन जमा करना, दुनिया में शोहरत जमा करना और दुनिया की ये सब बातें तो है। यही तो है कि ये सब काम गौण है। अगर भजन करेंगे तो ये सब काम तो होगा ही, होता ही रहेगा। ये तो बाएं दाएं चलता रहेगा। लेकिन जब एकाग्र हो जाएगा व्यक्ति, तो समर्थ का भजन करने में तो समर्थ तो साथ देते हैं, दोनों तरफ से, चारों तरफ से आपकी सहायता करेंगे। लेकिन संकल्प जो है वह मजबूत होना चाहिए, दृढ़ संकल्प। तो दृढ़ संकल्प में चारों ओर से खड़े होते हैं। आपने सुना है ना साहिब के भजन में कि साहिब के दरबार में लक्ष्मी झाड़ू देती है, विष्णु जी जाकर के वह चंवर डुलाते हैं, ये सब कार्य होते हैं, सब सेवक बन जाते हैं। जो प्रकृति का देवाधिदेव या जो भी है वह शत्रु नहीं बनता, वह तो आपके सहयोगी बन जाते हैं। लेकिन दृढ़ संकल्प हो तब। अगर मन ही ढुलमुल है तो फिर वो नहीं कर सकेंगे सहयोग, सेवा। और वो सब आपके ही भीतर है, सभी अंग अंग में देवता है, अंग अंग में सब कुछ शक्तियां हैं। वो सभी शक्तियां प्रकट होकर के आपके सहयोग में खड़े हो जाएंगे। कब? जबकि आपका दृढ़ संकल्प होगा। ये अंतर की बातें, जो इतनी बातें कही गई, साहब ने कहा, यह सभी वाणी के द्वारा कही जाने वाली बात नहीं है। फिर भी साहब ने जहां तक जीवों के कल्याण के लिए कहने का हुआ, उन्होंने कहा। यह सब वाणी का विषय नहीं है। तो उन्होंने कहा जीव के उपकार के लिए, हम आपके उपकार के लिए कहा उन्होंने। तो हम लोग इस चीज को
करें और कटिबद्ध होकर के लगे रहें। हम तो देखते हैं कि सत्संग में भी आने में छुट्टी नहीं मिलती। लोग कहते हैं कि भाई आज तो छुट्टी नहीं है, फलाना काम है, चिलाना काम है। तो अपने साहब कहा कि काम है तो तुम निस दिन नाचे, नाम ना काम है तो तुम निस दिन नाचे। क्या है? हाँ, नीलज बिहार लास्ट में कहा कि नाम है तो तुम कबूल नाचे जो सृजल तेरी काया। काम है तुम निस दिन नाचे, हेरे नीलज बिहाया। नाम है तो तुम कबूल नाचे जो सृजल तेरी काया। इसने तुम्हारी काया को बनाया, तुमको सब कुछ दिया, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सारे इंद्रियों से सुसज्जित कर दिया, सब चीज करने योग्य बना दिया, लेकिन उसके पीछे नहीं नाचे। साहब ने कहा है ठीक है, इन गूढ़ बातों को हम लोग को भजाना चाहिए, याद करना चाहिए और जीवन में संकल्प शक्ति को जगाना चाहिए। इतना ही कह करके वाणी को विराम देता हूँ। सत साहिब बंदगी साहिब।